बहुत पुराने जमाने की बात है। काहिरा शहर में अहमद नाम का एक गरीब मगर नेक दिल आदमी अपनी बीवी फातिमा और दो छोटे बच्चों के साथ रहता था। अहमद रोज मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता था। हालांकि उनके पास ज्यादा दौलत नहीं थी, मगर उनके दिल में ईमान और नेकी का खजाना था। शहर की गलियों में हवा चल रही थी, सूरज ढल रहा था और बाजार की रौनक कम हो रही थी। अहमद बाजार से घर वापस आ रहा था। उसके कंधे पर थकान का बोझ था, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। रास्ते में उसे एक बूढ़ा शख्स नजर आया जो रास्ते के किनारे बैठा हुआ था। उसका चेहरा बहुत थका हुआ लग रहा था, जैसे कई दिनों की भूख और थकान ने उसे घेर लिया हो। बूढ़े के कपड़े फटे हुए थे और उसकी आंखों में एक उदासी छाई हुई थी। अहमद फौरन रुक गया और बूढ़े के पास गया। उसके दिल में दया का सैलाब उमड़ आया। बाबा जी, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? क्या आपको कोई समस्या है? अहमद ने नरमी से पूछा। बूढ़ा शख्स ने सिर उठाया और कमजोर आवाज में बोला, बेटा, मैं 3 दिन से कुछ नहीं खाया। भूख से मेरी जान निकली जा रही है। मेरा नाम इब्राहिम है और मैं अपने बेटे को ढूंढने निकला था, मगर रास्ते में लुटेरों ने मेरा सब कुछ लूट लिया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। इब्राहिम की बात सुनकर अहमद की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा कि यह बूढ़ा कितनी मुसीबतों से गुजरा होगा। उसने अपनी जेब से चंद दीनार निकाले। ये वही पैसे थे जो उसने आज की मजदूरी से कमाए थे और वह इन्हें अपने बच्चों के लिए रोटी खरीदने के लिए रखे थे। लेकिन अहमद के दिल में दूसरों की मदद पहले थी। बाबा जी, यह लीजिए, आप इससे खाना खरीद लें। अहमद ने दीनार बूढ़े के हाथ में रख दिए। इब्राहिम हैरान हो गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। मगर बेटा, तुम्हारे अपने बच्चे, तुम्हारा परिवार? उसने पूछा। अहमद मुस्कुराया और बोला, बाबा, अल्लाह मेरे बच्चों का रिज्क भी देगा। आपकी जरूरत अभी ज्यादा है। इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। यह कहकर अहमद वहां से चला गया, लेकिन उसके दिल में एक सुकून था। इब्राहिम ने आसमान की तरफ देखा और दुआ की, या अल्लाह, इस नेक दिल इंसान को खुश रखियो और इसकी नेकी का बदला जरूर देना। घर पहुंचकर अहमद ने अपनी बीवी फातिमा को सारी बात बताई। फातिमा परेशान हो गई। उसका चेहरा उदास हो गया। अहमद, बच्चों ने 2 दिन से ढंग का खाना नहीं खाया। हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, उसने कहा। अहमद ने उसे तसल्ली दी। फातिमा, अल्लाह पर भरोसा रखो। जिस अल्लाह ने इतने बड़े आसमान पर परिंदों को रिज्क दिया है, वो हमें भी जरूर देगा। रात हुई। बच्चे भूख से रोते रहे। फातिमा का दिल टूट रहा था। वह बच्चों को गोद में लेकर सुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन खुद की आंखों में आंसू थे। मगर अहमद ने सब्र किया और अल्लाह से दुआ करता रहा। वह घुटनों पर बैठा, हाथ फैलाए और बार बार कहता, या अल्लाह, हमें तेरी रहमत की जरूरत है। सुबह होते ही अहमद काम की तलाश में निकल गया। शहर की सड़कें अब व्यस्त हो रही थीं। लोग अपनी अपनी दुकानों की तरफ जा रहे थे। वह बाजार में विभिन्न दुकानदारों के पास गया, लेकिन किसी को मजदूर की जरूरत नहीं थी। अहमद भाई, आज कोई काम नहीं है, कल आना, एक दुकानदार ने कहा। हमें अभी मजदूर की जरूरत नहीं है, दूसरे ने इनकार कर दिया। अहमद मायूस होकर वापस जा रहा था। उसके कदम भारी हो गए थे, लेकिन उम्मीद अब भी बाकी थी। रास्ते में उसे एक अमीर व्यापारी नजर आया। व्यापारी का नाम खालिद था और वह बहुत दौलतमंद था। खालिद की गाड़ी का पहिया खराब हो गया था और वह बहुत परेशान था। गाड़ी रेत में फंस गई थी और खालिद के नौकर असमंजस में थे। मदद, कोई है जो मेरी मदद कर सके? खालिद चीखा। अहमद फौरन आगे बढ़ा। आइए, मैं आपकी मदद करता हूं, उसने कहा। अहमद ने पूरी मेहनत से गाड़ी का पहिया ठीक किया। धूप बहुत तेज थी, पसीना उसके माथे से बह रहा था और वह 3 दिन से कुछ नहीं खाया था। मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। वह बार बार रुकता, सांस लेता, लेकिन काम जारी रखता। आखिरकार गाड़ी चलने लायक हो गई। शुक्रिया, शुक्रिया बेटे, तुमने मेरी बहुत मदद की, खालिद बोला। कोई बात नहीं, यह तो मेरा फर्ज था, अहमद ने कहा। खालिद ने कुछ दीनार निकाले। ये लो, तुम्हारी मेहनत का मुआवजा। अहमद ने इनकार किया। नहीं व्यापारी साहब, मैंने यह पैसे के लिए नहीं किया, मैंने यह अल्लाह की रजा के लिए किया। खालिद हैरान रह गया। आजकल के जमाने में ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। तुम बहुत नेक दिल हो बेटे।
कम से कम अपना नाम और पता तो बताओ। अहमद ने अपना नाम और पता बताया और वहां से चला गया। खालिद सोचने लगा, यह इंसान वाकई बहुत खास है, इसके अंदर कुछ खास बात है। इधर अहमद घर पहुंचा तो खाली हाथ था। फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। अहमद, अब हम क्या करें? बच्चे भूख से बीमार पड़ जाएंगे। अहमद ने अपनी बीवी को तसल्ली दी। फातिमा, सब्र करो, अल्लाह की रहमत करीब है। मैंने किसी की मदद की है, अल्लाह जरूर हमारी मदद करेगा। रात को अहमद ने नमाज पढ़ी और बहुत देर तक दुआ की। या अल्लाह, मैंने तेरी रजा के लिए नेकी की है। मेरे बच्चे भूखे हैं, तू मेहरबान है, रहम कर। वह रात भर जागता रहा, बच्चों की सिसकियां सुनता रहा और दिल में उम्मीद बनाए रखता। सुबह होते ही किसी ने दरवाजा खटखटाया। अहमद ने दरवाजा खोला तो बाहर खालिद व्यापारी का नौकर खड़ा था। तुम अहमद हो? नौकर ने पूछा। जी, मैं अहमद हूं। मेरे आका खालिद व्यापारी ने तुम्हें बुलाया है, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। मगर क्यों? ये तो आका ही बताएंगे, चलो मेरे साथ। अहमद ने अल्लाह का नाम लिया और नौकर के साथ चल दिया। वह खालिद की बड़ी हवेली के सामने पहुंचा। हवेली इतनी खूबसूरत थी कि अहमद की आंखें चुंधियां गईं। संगमरमर के स्तंभ, सोने के दरवाजे और बाग में खूबसूरत फूल, फव्वारे चल रहे थे और हवा में खुशबू फैली हुई थी। यह सब देखकर अहमद हैरान रह गया। अंदर आ जाओ, नौकर ने कहा। अहमद ने हवेली में कदम रखा। अंदर एक बड़े हॉल में खालिद व्यापारी अपने दोस्तों के साथ बैठा था। खालिद ने अहमद को देखा तो फौरन खड़ा हो गया। आओ अहमद, आओ मेरे एहसानमंद दोस्त, खालिद ने खुशी से कहा। अहमद ने अदब से सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम व्यापारी साहब। खालिद ने अपने दोस्तों से कहा, देखो, यह है वह नेक दिल इंसान जिसने कल मेरी मदद की और कोई मुआवजा नहीं लिया। सब लोग अहमद की तरफ देखने लगे। उनमें से एक अमीर व्यापारी जिसका नाम ओमार था, बोला, खालिद भाई, आजकल के जमाने में ऐसे लोग नहीं मिलते। ये जरूर झूठ बोल रहा होगा। हर इंसान पैसे के पीछे भागता है। खालिद ने कहा, नहीं ओमार, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, उसने वाकई इनकार किया था। ओमार ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो एक इम्तिहान लेते हैं, देखते हैं ये वाकई नेक है या नहीं। ओमार ने अपना थैला खोला और उसमें से सोने के सिक्के निकाले। बहुत सारे सिक्के जो चमक रहे थे और मेज पर गिरते ही खनक उठे। अहमद ने कभी इतना सोना नहीं देखा था। उसका दिल तेज धड़का, लेकिन वह स्थिर रहा। अहमद, ये देखो, ओमार ने सोने के सिक्के मेज पर फेंक दिए। अगर तुम वाकई नेक हो तो ये सोना ले लो और इससे अपने बच्चों को खाना दे दो। मगर एक शर्त है। अहमद ने पूछा, क्या शर्त है? ओमार ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम्हें यहां हवेली के बाहर एक गरीब बूढ़े को गालियां देनी होंगी। बस इतना सा काम है, फिर ये सारा सोना तुम्हारा। अहमद का दिल टूट गया। उसके बच्चे भूखे थे, उसकी बीवी परेशान थी, मगर किसी गरीब को तकलीफ देना ये कैसे मुमकिन है? वह सोच में पड़ गया, लेकिन जल्दी ही फैसला किया। नहीं, अहमद ने साफ इनकार किया, मैं यह नहीं कर सकता। सोना रहने दे, मगर मैं किसी मजलूम को तकलीफ नहीं दे सकता। खालिद खुश हो गया। शाबाश अहमद, तुमने साबित कर दिया कि तुम वाकई नेक दिल हो। ओमार भी मुस्कुराया। वाकई तुम एक कामयाब इंसान हो अहमद। खालिद ने अहमद के कंधे पर हाथ रखा और बोला, अहमद, मैं तुम्हें अपनी व्यापार में शरीक बनाना चाहता हूं। तुम मेरे साथ काम करोगे। अहमद हैरान रह गया। मगर व्यापारी साहब, मैं तो सिर्फ एक मजदूर हूं, मुझे व्यापार का कुछ नहीं आता। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूंगा, मगर एक शर्त है। क्या शर्त है? अहमद ने पूछा। तुम्हें एक सफर पर जाना होगा, इस्तांबुल शहर। वहां मेरा एक बहुत कीमती सामान है जिसे यहां लाना है। रास्ता खतरनाक है, मगर अगर तुम यह काम कर लो तो मैं तुम्हें अच्छा मुआवजा दूंगा। अहमद ने सोचा, अल्लाह ने मौका दिया है, मैं यह कर सकता हूं। मैं तैयार हूं व्यापारी साहब, अहमद ने कहा। खालिद ने कुछ दीनार अहमद को दिए। ये लो पेशगी, अपने परिवार के लिए खाना ले जाओ और कल सुबह वापस आना। अहमद ने दीनार लिए और फौरन बाजार गया। उसने रोटी, चावल, गोश्त, फल सब कुछ खरीदा। बाजार की भीड़ में वह खुशी से सामान चुन रहा था। सोच रहा था कि बच्चे कितने खुश होंगे। जब वो घर पहुंचा तो फातिमा और बच्चे बहुत खुश हुए।
ये सब कैसे? फातिमा ने हैरत से पूछा। अहमद ने सारी कहानी सुनाई, हर वाकये को विस्तार से बताया। फातिमा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अल्लाह ने तुम्हारी नेकी का बदला दे दिया, फातिमा ने कहा। उस रात परिवार ने पेट भर के खाना खाया। बच्चे हंस रहे थे, खेल रहे थे और अहमद ने शुक्र की नमाज पढ़ी। वह अल्लाह को शुक्रिया अदा कर रहा था, बार बार सजदा कर रहा था। अगली सुबह अहमद खालिद की हवेली पहुंचा। खालिद ने उसे एक ऊंट, कुछ पैसे और एक खत दिया। यह खत इस्तांबुल में मेरे दोस्त हसन को देना, वो तुम्हें सामान दे देगा, खालिद ने समझाया। अहमद ने सफर शुरू किया। रास्ता लंबा और मुश्किल था। रेगिस्तान की गर्मी, पहाड़ों की ठंड और जंगलों की डरावनी रातें। दिन भर चलने के बाद रात को उसे एक कारवां सराय मिला। वहां बहुत सारे मुसाफिर रुके हुए थे, आग के चारों तरफ बैठकर कहानियां सुना रहे थे। अहमद ने अपना ऊंट बांधा और कोने में बैठ गया। अचानक उसने एक आवाज सुनी, पानी, कोई है? पानी दे दो। अहमद ने देखा कि एक बीमार मुसाफिर जमीन पर लेटा हुआ था। उसका चेहरा बहुत परेशान लग रहा था, सांसें तेज चल रही थी। अहमद फौरन उठा और अपनी मशक से पानी लाकर उस बीमार शख्स को पिलाया। वह धीरे धीरे पानी पिलाता रहा, बीमार के माथे पर हाथ फेरता रहा। अल्लाह तुम्हारा भला करे बेटा, बीमार शख्स ने कहा। मेरा नाम आदिल है और मैं कई दिन से बीमार हूं। यहां कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। अहमद ने अपना खाना निकाला और आदिल को खिलाया। फिर उसने अपनी चादर आदिल को ओढ़ा दी ताकि उसे ठंड ना लगे। तुम बहुत नेक दिल हो बेटा, आदिल ने कहा। अल्लाह तुम्हें जजाए खैर दे। रात भर अहमद ने आदिल की देखभाल की, उसे दवा दी, बातें करके हौसला बढ़ाया। सुबह होते ही आदिल की तबीयत बेहतर हो गई। अहमद, मैं एक हकीम हूं मगर मैं बीमार हो गया था। तुमने मेरी जान बचाई। ये लो, ये जड़ी बूटियां तुम्हारे लिए तोहफा है। ये बहुत कीमती हैं और हर बीमारी का इलाज है। अहमद ने जड़ी बूटियां ली और शुक्रिया अदा किया। फिर वो अपने सफर पर चल पड़ा। रास्ते में वह नदियां पार करता, गांवों से गुजरता और हर जगह लोगों की नेकी देखता। कई दिन बाद अहमद इस्तांबुल पहुंचा। शहर की रौनक देखकर वह हैरान था। बड़े बड़े बाजार, मस्जिदें और लोग। उसने खालिद का खत हसन व्यापारी को दिया। हसन ने सामान तैयार कर दिया। ये बहुत कीमती रेशम और मसाले हैं, इसका ख्याल रखना, हसन ने कहा। अहमद वापसी का सफर शुरू करने वाला था कि अचानक शहर में हंगामा मच गया। सुल्तान की बेटी बीमार है, कोई हकीम इलाज नहीं कर पा रहा, लोग चीख रहे थे। अहमद को आदिल हकीम की जड़ी बूटियां याद आईं। उसने फौरन महल की तरफ भागा। महल के दरवाजे पर पहुंचा। मुहाफिज ने रोक दिया। रुक जाओ, यहां कौन आ सकता है? मेरे पास शहजादी के लिए दवा है, अहमद ने कहा। मुहाफिज हंस पड़ा। अरे, पूरे मुल्क के हकीम नाकाम हो गए और तुम जैसा गरीब मुसाफिर इलाज करेगा, चलो यहां से। अहमद ने मिन्नत की। बराहे करम सुल्तान सलामत को खबर तो कर दो, शायद अल्लाह की मर्जी हो कि यह दवा काम कर जाए। तभी वजीर महमूद वहां से गुजर रहा था। उसने अहमद की बात सुनी और बोला, इसे अंदर ले आओ, देखते हैं इसके पास क्या है। अहमद को महल के अंदर ले जाया गया। सुल्तान अली शहजादी लैला के कमरे के बाहर बैठा, थका हुआ और परेशान नजर आ रहा था। शहजादी कई दिन से बेहोश थी। कमरे में शाही हकीम घूम रहे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं। सुल्तान सलामत, यह शख्स कहता है इसके पास दवा है, वजीर ने कहा। सुल्तान ने उम्मीद भरी नजरों से अहमद की तरफ देखा। तुम कौन हो? मैं अहमद हूं काहिरा से, मैं यहां व्यापार के लिए आया था, अहमद ने अर्ज किया। तुम्हारे पास क्या दवा है? सुल्तान ने पूछा। अहमद ने जड़ी बूटियों वाली थैली निकाली। यह एक अजीम हकीम ने मुझे दिए थे। उन्होंने कहा था कि यह हर बीमारी का इलाज है। शाही हकीम जिसका नाम फारूक था आगे बढ़ा और जड़ी बूटियां देखी। उसकी आंखें चमक उठी। सुल्तान सलामत, यह तो बहुत नायाब और कीमती जड़ी बूटियां हैं। यह सिर्फ कोहिस्तान की बुलंदियों पर मिलती हैं। मैंने इनके बारे में सुना था मगर कभी देखा नहीं, फारूक ने हैरत से कहा। सुल्तान ने फैसला किया, जल्दी से दवा बनाओ और मेरी बेटी को दो। फारूक ने जल्दी से जड़ी बूटियों से दवा तैयार की और शहजादी लैला को पिला दी। सब लोग बेचैनी से इंतजार करने लगे। कमरे में सन्नाटा था, सिर्फ सुल्तान की सांसें सुनाई दे रही थीं।
कुछ देर बाद शहजादी की पलकें हिलने लगी। उसने आंखें खोल दी। अब्बा जान, शहजादी ने आहिस्ता से कहा। सुल्तान खुशी से रोते हुए अपनी बेटी के पास गया। लैला, मेरी बेटी, अल्लाह का शुक्र है। पूरे महल में खुशी की लहर दौड़ गई। नौकर दौड़कर खुशखबरी फैलाने लगे और महल की दीवारों में गूंज उठी। सुल्तान ने अहमद को बुलाया और बोला, अहमद, तुमने मेरी बेटी की जान बचाई। मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? अहमद ने झुककर कहा, सुल्तान सलामत, मैंने यह अल्लाह की रजा के लिए किया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सुल्तान हैरान रह गया। आज तक किसी ने मेरे इनाम से इनकार नहीं किया। तुम वाकई बहुत खास हो, वजीर महमूद ने कहा। सुल्तान ने सोचा और बोला, अहमद, मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। मेरे खजाने से सोना ले लो, मोती ले लो, जो चाहो ले लो। अहमद ने मुस्कुरा कर कहा, सुल्तान सलामत, मैं एक सादा इंसान हूं। सोना मोती मेरे काम का नहीं। अलबत्ता अगर आप वाकई कुछ देना चाहते हैं तो मुझे इजाजत दें कि मैं वापस काहिरा जा सकूं। सुल्तान ने हुक्म दिया, वजीर, इसके सफर का बेहतरीन इंतजाम करो और हां, इसके परिवार के लिए कुछ तोहफे भी भेज दो। अहमद को बेहतरीन ऊंट, मुहाफिज और रास्ते के लिए सामान दिया गया। शहजादी लैला ने अपना कीमती हार उतारा और अहमद को दिया। ये मेरी तरफ से शुक्रिया है, इसे अपनी बीवी को देना। शहजादी ने शुक्रिया अदा किया। अहमद ने वापसी का सफर शुरू किया। रास्ते में उसे एक जगह काफिला नजर आया। जैसे ही वह करीब पहुंचा, उसने देखा कि लुटेरे इस काफिले पर हमला कर रहे हैं। काफिले के सरदार की आवाज आई, बचाओ, कोई है। अहमद के साथ शाही मुहाफिज थे। उन्होंने लुटेरों को भगा दिया। तलवारें चलीं, धूल उड़ी और लुटेरे भाग गए। काफिले के सरदार ने अहमद का शुक्रिया अदा किया। मेरा नाम सादिक है और मैं व्यापारी हूं। तुमने हमारी जानें बचाई। मैं तो अपना फर्ज कर रहा था, अहमद ने कहा। तुम कहां जा रहे हो? काहिरा, अहमद ने कहा। वाह, हम भी वहीं जा रहे हैं, चलो साथ चलते हैं, सादिक ने कहा। रास्ते में सादिक ने अपनी कहानी सुनाई। वो भी खालिद व्यापारी को जानता था। वह रास्ते की मुश्किलों के बारे में बताता रहा और अहमद सुनता रहा। कई दिन बाद जब वह काहिरा पहुंचे तो अहमद ने खालिद को सामान दिया। खालिद बहुत खुश हुआ। अहमद, तुम बहुत अमानतदार हो, खालिद ने कहा और अच्छा मुआवजा दिया। अहमद घर पहुंचा तो फातिमा और बच्चे बहुत खुश हुए। उसने शहजादी का हार फातिमा को दिया। यह क्या है? फातिमा ने हैरत से पूछा। अहमद ने पूरा वाकया सुनाया, हर पल को जीवंत करके बताया। फातिमा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अल्लाह ने तुम्हारी हर नेकी का बदला दिया, फातिमा ने कहा। कुछ दिन बाद सादिक व्यापारी अहमद के घर आया। अहमद, मैं तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ साझेदारी करो। अहमद ने हैरत से कहा, मगर मेरे पास तो कुछ नहीं है। तुम्हारे पास ईमानदारी है, नेकी है और यही सबसे बड़ी दौलत है, सादिक ने कहा। तभी खालिद भी वहां आ गया। मैं भी इसी बात के लिए आया था। अहमद, हम तीनों मिलकर कारोबार करें। अहमद ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसकी जिंदगी बदल रही थी, मगर उसका दिल अब भी वैसा ही नेक और साफ था। कुछ दिन बाद अहमद बाजार में था कि उसे वह बूढ़ा इब्राहिम नजर आया जिसे उसने कुछ दिन पहले दीनार दिए थे। बाबा जी, अहमद खुशी से दौड़ा। आप कैसे हैं? इब्राहिम ने अहमद को देखा और मुस्कुराया। बेटे, अल्लाह ने तुम्हारी दुआएं कबूल की। मैंने अपना बेटा ढूंढ लिया। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। अहमद की किस्मत बदल चुकी थी। अब वह खालिद और सादिक के साथ कारोबार कर रहा था। उसका घर भी बड़ा हो गया था और उसके बच्चे अच्छी शिक्षा हासिल कर रहे थे। मगर अहमद का दिल अब भी गरीबों की मदद करता था। वो हर जुमे को मस्जिद में सदका देता। एक दिन बाजार में अहमद की दुकान के सामने एक नया व्यापारी आया। उसका नाम जाबिर था। जाबिर बहुत होशियार और चालाक था, मगर उसके दिल में जलन थी। जाबिर ने देखा कि लोग अहमद की दुकान पर ज्यादा आते हैं। यह अहमद कौन है जो इतना मशहूर हो गया? जाबिर ने अपने साथी तारिक से पूछा। तारिक बोला, अरे, ये बहुत नेक आदमी है। लोग इस पर भरोसा करते हैं। ये कभी झूठ नहीं बोलता और ना ही धोखा देता है। जाबिर के दिल में जलन पैदा हुई। हमें देखना चाहिए कि इसकी असलियत क्या है। कोई भी इंसान इतना नेक नहीं हो सकता।
एक दिन जाबिर ने एक योजना बनाई। वह भिखारी के भेष में अहमद की दुकान पर गया। भाई साहब, अल्लाह के वास्ते कुछ दे दो, मेरे बच्चे भूखे हैं, जाबिर ने भिखारी की आवाज में कहा। अहमद ने फौरन अपनी तिजोरी से दीनार निकाले और जाबिर को दे दिए। ये लो भाई, और अपने बच्चों को खाना खिलाओ। जाबिर हैरान रह गया। उसने सोचा था कि अहमद इनकार कर देगा, लेकिन उसने तो बगैर कुछ पूछे दीनार दे दिए। जाबिर ने दूसरी चाल चली। उसने अपने साथी तारिक को भेजा कि वह अहमद से कर्ज मांगे और वापस ना करे। तारिक अहमद के पास आया। अहमद भाई, मुझे 50 दीनार की सख्त जरूरत है, मेरी बेटी की शादी है। अहमद ने बगैर सोचे 50 दीनार दे दिए। लो भाई, अल्लाह तुम्हारी बेटी को खुश रखे। महीने गुजर गए मगर तारिक ने पैसे वापस नहीं किए। जब अहमद के शागिर्द ने कहा कि तारिक से पैसे मांगे जाएं, तो अहमद ने मना किया। नहीं, अगर उसके पास होंगे तो वह खुद दे देगा, हमें किसी पर दबाव नहीं डालना चाहिए, अहमद ने कहा। जाबिर को यह बात पता चली तो वह और भी हैरान हुआ। यह आदमी वाकई अजीब है। फिर जाबिर ने सबसे बड़ी चाल चली। उसने शहर के काजी के पास झूठी शिकायत कर दी। काजी साहब, अहमद ने मेरे साथ धोखा किया है। मैंने इसे अपना सामान बेचने के लिए दिया था, मगर इसने मेरे पैसे नहीं दिए, जाबिर ने झूठ बोला। काजी मुस्तफा बहुत इंसाफ पसंद था। उसने अहमद को बुलवाया। अहमद, जाबिर ने तुम पर इल्जाम लगाया है, तुम्हारा क्या कहना है? काजी ने पूछा। अहमद ने सोचा और बोला, काजी साहब, मैंने इस आदमी को कभी नहीं देखा, मगर अगर यह कहता है कि मैंने इसके साथ कारोबार किया है तो शायद मुझे याद नहीं। आप जो फैसला करें मैं मानूंगा। काजी ने जाबिर से पूछा, तुम्हारे पास कोई सबूत है? जाबिर ने झूठा कागज पेश किया जिस पर उसने खुद से अहमद के दस्तखत नकल किए थे। काजी ने कागज देखा और अहमद की तरफ देखा। अहमद का चेहरा बिल्कुल शांत था, न कोई फिक्र न कोई घबराहट। अहमद, यह तुम्हारे दस्तखत नहीं है? काजी ने पूछा। अहमद ने कागज देखा। काजी साहब, ये मेरे दस्तखत नहीं लगते, मगर हो सकता है मैं गलती कर रहा हूं। अगर यह आदमी कह रहा है तो मैं इसे पैसे दे दूंगा। काजी हैरान रह गया। कोई भी इंसान इतना सादा कैसे हो सकता है? तभी खालिद व्यापारी अदालत में दाखिल हुआ और बोला, काजी साहब रुकिए। क्या बात है खालिद? काजी ने पूछा। यह जाबिर झूठा है। मैंने खुद इसे बाजार में तारिक से बात करते सुना था कि वह अहमद को फंसाने की साजिश कर रहा है। काजी ने जाबिर की तरफ सख्ती से देखा। क्या यह सच है? जाबिर घबरा गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। बोलो जाबिर, झूठ बोलना बहुत बड़ा गुनाह है, काजी ने सख्त आवाज में कहा। जाबिर के घुटने कांपने लगे। वो अहमद के पांव में गिर गया। माफ कर दो, मैंने गलती की। मैं तुमसे जलन करता था। मैंने सोचा कि तुम्हें नीचा दिखाऊंगा, मगर मैं ही नीचा हो गया। अहमद ने जाबिर को उठाया और गले लगा लिया। भाई, मैं तुम्हें माफ करता हूं, अल्लाह भी माफ करने वाला है। काजी भी अहमद की नेकी देखकर हैरान रह गया। अहमद, तुम वाकई एक नेक इंसान हो। जाबिर की आंखों में आंसू आ गए। अहमद, मैंने तुम्हारे साथ इतनी बुरी हरकत की और तुमने मुझे माफ कर दिया। जाबिर भाई, अल्लाह ने हमें माफ करना सिखाया है। जलन दिल को बीमार कर देता है। आओ हम दोस्त बन जाएं, अहमद ने कहा। जाबिर का दिल बदल गया। उस दिन से वह भी नेक रास्ते पर चलने लगा। अदालत से बाहर आकर खालिद ने कहा, अहमद, तुमने जाबिर को माफ करके बहुत बड़ा काम किया। अहमद ने मुस्कुरा कर कहा, खालिद भाई, नेकी करना आसान है, मुश्किल यह है कि बुराई के जवाब में भी नेकी की जाए। वो रात अहमद ने शुक्र की नमाज पढ़ी और दुआ की, या अल्लाह, जाबिर को हिदायत देना और उसे नेक रास्ते पर चलाना। कई साल गुजर गए। अहमद अब काहिरा का एक मशहूर और इज्जतदार व्यापारी बन चुका था। उसके 2 बेटे इशाक और यूसुफ बड़े हो चुके थे और बाप के नक्शे कदम पर चल रहे थे। लेकिन अहमद का दिल अब भी गरीबों के लिए धड़कता था। वह रोजाना गरीबों को खाना बांटता और शहर में उसकी नेकी की मिसाल दी जाती। एक दिन अहमद मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था कि इमाम ने ऐलान किया, भाइयों, हमारे शहर में एक अनाथालय बनाने की जरूरत है। जो भी अल्लाह की राह में मदद करना चाहे आगे आए। नमाज के बाद अहमद ने इमाम से कहा, मैं यह अनाथालय बनवाना चाहता हूं, पूरा खर्च मैं दूंगा। इमाम हैरान हो गया। अहमद, यह तो बहुत बड़ी रकम है।
मैं जानता हूं, मगर यह अल्लाह की दी हुई दौलत है, इसे अल्लाह की राह में खर्च करना चाहिए, अहमद ने कहा। अनाथालय की निर्माण शुरू हो गई। अहमद खुद रोजाना वहां जाता और काम की निगरानी करता, मजदूरों से बात करता, उनकी समस्याएं सुनता और मदद करता। एक दिन निर्माण के दौरान अहमद को एक बूढ़ा मजदूर नजर आया जो बहुत कमजोर लग रहा था। अहमद उसके पास गया। बाबा जी, आप इतने कमजोर हैं, आपको यह भारी काम नहीं करना चाहिए, अहमद ने कहा। बूढ़ा बोला, बेटा, मेरे पास कोई चारा नहीं, मैं विधुर हूं और मेरी 2 बेटियां हैं, उन्हें खिलाने के लिए काम करना पड़ता है। अहमद को अपना अतीत याद आ गया, जब वह खुद भूखा रहता था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। बाबा जी, आपका नाम क्या है, अहमद ने पूछा। मेरा नाम सलीम है, बूढ़े ने कहा। अहमद ने फैसला किया, सलीम बाबा, आज से आप यह मुश्किल काम नहीं करेंगे, आप अनाथालय की देखभाल करेंगे। मैं आपको अच्छी तनख्वाह दूंगा और आपकी बेटियों की शादी का इंतजाम भी मैं करूंगा। सलीम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा। कुछ महीने बाद अनाथालय तैयार हो गया। उसका उद्घाटन बहुत बड़ी समारोह में हुआ। पूरे शहर के लोग आए। काजी मुस्तफा, खालिद, सादिक, जाबिर सब मौजूद थे। उद्घाटन के मौके पर काजी ने भाषण दिया। अहमद ने जो काम किया वह सदका जारिया है। यह अनाथालय सदियों तक अनाथों की मदद करता रहेगा। समारोह के दौरान एक बहुत बूढ़ा शख्स आया। वो लाठी के सहारे चल रहा था। जैसे ही अहमद ने उसे देखा, उसने पहचान लिया। बाबा इब्राहिम। अहमद दौड़ा। वही इब्राहिम जिसे अहमद ने बरसों पहले दीनार दिए थे, जब वह खुद बहुत गरीब था। बेटा, मैं तुम्हारे बारे में सुना, मैं तुम्हें देखने आया हूं, इब्राहिम ने कहा। अहमद ने इब्राहिम को गले लगाया। बाबा, आप मेरी जिंदगी का पहला इम्तिहान थे। आपको दीनार देने के बाद ही अल्लाह ने मेरी किस्मत बदली। इब्राहिम ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं कोई आम बूढ़ा नहीं था। अहमद हैरान हो गया। मतलब? इब्राहिम ने अपना चेहरा छुआ और अचानक रंग बिरंगी रोशनी निकलने लगी। वो एक नूरानी बुजुर्ग में बदल गए। मैं एक फरिश्ता हूं अहमद। अल्लाह ने मुझे भेजा था तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए। तुम जैसे लोग बहुत कम हैं जो भूखे होने के बावजूद दूसरों को खिलाते हैं, फरिश्ते ने कहा। सब लोग हैरान रह गए। अहमद के घुटने कमजोर पड़ गए। फरिश्ते ने आगे कहा, अहमद, खालिद की गाड़ी का पहिया, आदिल हकीम की बीमारी, शहजादी का इलाज, यह सब अल्लाह की तरफ से इम्तिहान थे। तुमने हर इम्तिहान में नेकी को चुना। यही वजह है कि अल्लाह ने तुम्हें इतना दिया। फातिमा, जो अहमद के साथ खड़ी थी, ने कहा, मैंने हमेशा कहा था कि नेकी का बदला जरूर मिलता है। फरिश्ते ने अहमद के सिर पर हाथ रखा। अहमद, याद रखो, जो नेकी करता है अल्लाह उसे कभी व्यर्थ नहीं करता। दुनिया में भी बदला मिलता है और आखिरत में भी। यह कहकर फरिश्ता गायब हो गया। सब लोग खामोश खड़े थे। फिर एक एक करके सब ने अहमद को बधाई दी। जाबिर ने अहमद से कहा, अहमद भाई, तुमने मुझे भी माफ किया और मेरी जिंदगी बदल दी। मैं हमेशा तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। खालिद बोला, अहमद, हम खुशकिस्मत हैं कि हमें तुम्हारी दोस्ती मिली। उस रात अहमद ने अपने परिवार के साथ शुक्र की नमाज पढ़ी। उसने अपने बेटों से कहा, इशाक, यूसुफ, याद रखना, दौलत आती जाती रहती है मगर नेकी हमेशा साथ रहती है। अल्लाह की रजा हासिल करो, बाकी सब कुछ अल्लाह